आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें इस प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण रूप से वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात किया जाए, यानी वर्ग संख्या ही बन जाता है और उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है? 252। इस 252 को वर्गमूल विधि द्वारा इसको हम वर्गमूल निकालेंगे, जो होता है 2 से हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 1, 2 तो 4, 1 6, 226, 126 को जब 2 से भागें 63, 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 31 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 31 नहीं, 3 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 को जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या जो आई है वो क्या होगी? इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो हमसे पूछा गया है कि उस सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इसको में गुना करने पर यह पूर्ण रूप से वर्ग बन जाएगी। तो वर्ग बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सभी का जोड़ा निकालना होगा। ये 2 का जोड़ा है, यह 3 का भी जोड़ा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में हमें एक और 7 की आवश्यकता होगी, तभी जाकर ये पूर्ण रूप से वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब 7 से गुना करना पड़ेगा, तो ये मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसको अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 7, यानी 7 का 21 दूना 42, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा? 42। ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न में हम देखते हैं क्या दिया है। 180। ठीक है, 180 का भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90, 2 से भाग देंगे 45, 45 को 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 15, 15 को भी 5 से भाग देंगे तो ये बचा 3। तो इसको हम गुणनखंड विधि में कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें जोड़ा, सभी जो अंक है उनका जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो जोड़ा क्या बनेगा? यहाँ 2 2 बार है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये 5 2 बार है, ये भी वर्ग बन के लिए वर्ग बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 1 बार है, इसमें इसका मतलब यह होगा कि इस संख्या में हम एक और 3 से गुना करेंगे तो ये संख्या पूर्ण रूप से वर्ग बन जाएगी। और इसका जो वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा? 2 गुने 5 गुने 3, यानी 30, 5 15 दूना 30, यानी ये 30 इसका जो हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। अब हमें तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें क्या बोला है कि 1008 है, उसको हम वर्गमूल विधि द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा? 504। इसे जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 25, 252। फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 126। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 63, 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 21। फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसका हमें वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन, लेकिन यहाँ 7 एक ही बार है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में एक और 7 की आवश्यकता होगी। एक 7 से और गुना कर देंगे तो ये पूर्ण रूप से वर्ग बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा वर्ग बन गया। तो अब इसका वर्गमूल क्या निकालेंगे? वर्गमूल क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, तो क्या हो जाएगा? 7 का 21 दूना 42 दूना 84, यानी जो इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आ जाएगा? 84। ठीक है, चौथे प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है 2028। ठीक है, हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड। ये देखते हैं क्या होगा। 2 10 14, 2 से देंगे तो 507, इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 जो 6 18 2 9, ये हो जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, 3 से तो नहीं जाएगा, इसमें 13 से जाएगा, ये 13 13। ठीक है, तो इसका जब हम गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने
तो इसको 13 लिख देते, 13 गुने 3। तो यहाँ पर हमें वर्ग निकालने के लिए क्या होगा, हमें सबका जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा है, बन गया, ये भी 13 का जोड़ा बन गया। और इसको हम ये 3 एक ही बार है, तो हमको इस 3 को एक और 3 चाहिए, तभी ये जाके वर्ग बन पाएगा। ये बन गया 3, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल होगा 2 गुने 13 गुने 3, यानी 13 × 39 दूना 78, यानी इसका जो वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 78 होगा, ठीक है। और 5वें प्रश्न में क्या था, 1458। 1458 का हम वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 2 9 729। इसको अगर हम 3 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 2 4 3, फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 9, और ये 3 से ये 3, ये 9। इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड विधि से 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका जोड़ा बनाएंगे, ये 3 का जोड़ा है, ये भी 3 का जोड़ा है, और ये भी 3 का जोड़ा है। तो वर्ग बनाने के लिए हमें यहाँ पर मात्र एक ही बार 2 है, तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ एक और 2 की आवश्यकता है, ये हो जाएगा, तब ये जाकर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और इसका गुणन जो वर्गमूल जो होगा क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 × 9 × 27, 27 × 54, यानी जो 54 जो आएगा वो इस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है। अब हम आते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, 768, हमें छठे में पूछा है 768 का। तो 768 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, निकालते हैं। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 4, फिर 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 9 2, फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1, 7 से करेंगे 13, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से भाग दिए तो ये 3 1 8, ठीक है, चल ठीक है। 2 से फिर भाग दिए तो ये हो जाएगा 1 1 9, चल ठीक है। इसमें 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 18 के बाद ये 4 12 है तो ये 6 हो जाएगा, 6। इसमें फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इसमें हम फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 24। 2 से भाग देंगे तो क्या, 12। 2 से भाग देंगे तो 6, और 2 से भाग देंगे तो ये 3। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि यहाँ 2 की संख्या कितने बार है। इसका पहले 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, यानी 4 2 है, लेकिन 3 एक ही बार है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में हमें 3 से और गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, जब 3 से गुना कर देंगे उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 बार 2 है, तो इसका मतलब 4 बार 2 निकल जाएगा। और यहाँ पर हम 3 से गुना करने के बाद कर देंगे तो 3 की संख्या क्या हो जाएगी, 2। तो अब यहाँ पर 3 भी बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो यह हो जाएगा 2 का 4 8 16 16 48, यानी इसका जो होगा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 48। ये जो 48 जो आया वो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।